चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे गंडमूल नक्षत्रों के बारे में। गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं? 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र माने गए हैं, जो हमारे बिहार झारखंड माने पूर्वी भारत में इसको सतैसा बोला जाता है। तो सतैसा के जो 6 नक्षत्र होते हैं वो बड़े भारी माने गए हैं। इसके बारे में कहा गया है कि ये नक्षत्र में जो भी बालक या बालिका जन्म लेती है वो गंडमूल नक्षत्र में अर्थात सतैसा में जन्म लेती हैं, और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और इसमें जो भी बालक बालिका जन्म लेती है उसका दुष्प्रभाव परिवार पे जरूर पड़ता है। तो इसकी शांति आवश्यक है और इसको करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक का चेहरा जो है पिता को 27 दिन तक तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो शास्त्र में कहा गया है 27 दिन, 27 महीना, 27 वर्ष के अंदर गंडमूल की शांति करानी आवश्यक है। ये 6 नक्षत्र कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले है अश्वनी नक्षत्र, दूसरा है अश्लेषा, फिर है मघा, फिर है मूल, फिर है ज्येष्ठा, फिर है रेवती। ये 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र या सतैसा के नक्षत्र कहे गए। तो देखिए, अगर अश्वनी नक्षत्र है तो पिता को कष्ट होगा, अगर अश्लेषा नक्षत्र है तो धन का नाश होगा, और मघा नक्षत्र है तो माता को कष्ट होगा, और अगर मूल नक्षत्र है तो पिता का नाश होगा, और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र है तो बड़े भाई को कष्ट होगा और अपना स्वास्थ्य भी गड़बड़ चलेगा, और रेवती नक्षत्र है तो अनेक तरह की विपदा और परेशानी आएंगे। इस तरह से ये सभी परेशानियों का कारक है। तो इसको कैसे शांति करानी चाहिए? तो इस शांति को कराने में माता पिता को रहना चाहिए और इस पूजन को कराना चाहिए। इस पूजन में 27 दिन के अंदर जब सेम नक्षत्र पड़ेगा जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ये सतैसा का पूजन किया जाता है। इस पूजन में 27 पेड़ की पत्तियां, 27 कुएं का पानी का इस्तेमाल किया जाता है, 27 छेद का मटका रखा जाता है, और 27 गांवों के कंकड़ को लगाया जाता है, और सप्त मृतिका को रखा जाता है। सभी पूजन सामग्री रखकर पूजन किया जाता है। सतैसा के बच्चे को माता पिता को तो सीधे नहीं देखना चाहिए, लेकिन पिता को तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। माता तो फिर भी मान लीजिए उसी के गर्भ से बच्चा हुआ है तो वो देख लेती है, लेकिन पिता को तो नहीं देखना चाहिए। इस समय गायत्री मंत्र का 27,000 जाप करना चाहिए, एवं 1100 महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराने से यह दोष खत्म होता है। 27 दिन के बाद पिता को बच्चे का मुख देख लेना चाहिए। उसके बाद हवन कराकर, ब्राह्मण को भोजन कराकर एवं दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करना चाहिए। इसके बाद सतैसा का पूजन समाप्त हो जाता है। अब सतैसा के बारे में जानिए कि सतैसा सिर्फ बुरा ही नहीं होता है, बहुत बार अच्छा फल भी देता है। सतैसा का जो बालक होता है वो बहुत विद्वान होगा, वो बहुत बड़ा संत महात्मा होगा, कर्मशील होगा, भाग्यशाली होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सतैसा का बच्चा अगर बच गया तो कमाल का रिजल्ट देता है। आपको मालूम होना चाहिए, शास्त्र में कहता है कर्ण जो है वो भी सतैसा में ही हुआ था, अर्थात गंडमूल नक्षत्र में हुआ था। तो उसको एक सुंदर सी टोकरी में सजाकर और गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था, जिसको कि राधे माँ ने, जो सूत माता थी, उन्होंने उसका पालन किया था। इसलिए सूत पुत्र कहलाए कर्ण, जबकि कर्ण को जन्म देने वाली माता कुंती थी। इसी तरह से रावण के भी एक पुत्र का सतैसा में जन्म हुआ था गंडमूल में, तो उसको समुद्र में फेंक दिया गया था, जो कि बाद में पाताल लोक का राजा बना। तो इस तरह से गंडमूल के बारे में आज हमने आपको बताया कि कैसे इसकी शांति होनी चाहिए और कौन कौन नक्षत्र भारी होते हैं। गंडमूल के नक्षत्र के जो भी बालक बालिका होगी वो ओजस्वी होगी, वो बहुत बुद्धिमान होगी, पढ़ने लिखने में तेज होगी, कुछ ऐसा कर जाएगी कि समाज में लोग उसको याद करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।